नमस्कार श्रोताओं, आज हम श्रवण करेंगे शिव महिमा का 19वां भाग। सर्वप्रथम सभी दैवीय शक्तियों को नमन। सभी श्रोताओं के हृदय में विराजमान अद्वितीय शक्ति को प्रणाम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शान्ताकारं शिखरिशयनं नीलकण्ठं सुरेशं विश्वाधारं स्फटिकसदृशं शुभ्रवर्णं शुभांगं गौरीकान्तं त्रितयनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे शम्भु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय। कल की कथा में हमने श्रवण किया कि महादेव तथा पार्वती एकांत में बैठे थे। महादेव के माता पार्वती ने अपने कर्म कमलों से नेत्र बंद कर दिए तो क्षण भर के लिए चारों ओर महान अंधकार छा गया। महेश्वर का स्पर्श करने से उनके कपाल की अग्नि से माँ पार्वती के हाथ तप्त हो गए और पसीने के बूंदों के निकलते ही एक कराल मुख क्रोधपरायण विरूप जटाधारी कृष्ण वर्ण विकृत और अंधा पुरुष उत्पन्न हुआ। उत्पन्न होते ही वो बालक नाचने लगा, रोने लगा, हंसने लगा, घोर शब्द करने लगा। माता गौरी को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने महेश्वर से पूछा, ये कौन है? महादेव ने स्मित हास्य करते हुए कहा कि मेरे नेत्रों को बंद करने से अभी कुछ क्षण पूर्व ये उत्पन्न हुआ है। यह तुम्हारी ही रचना है। अब इसका क्या करना है ये तुम्हें सुनिश्चित करना होगा। यह सुनकर माँ पार्वती ने करुणापूर्वक अनेक उपायों से उसकी रक्षा का विधान किया। हिरण्याक्ष नामक दैत्य पुत्र प्राप्ति के लिए तप कर रहा था। उसके तप से प्रसन्न होकर महादेव वरदान देने के लिए उपस्थित हुए। उस दैत्य ने कहा, प्रभु मुझे वीरवान पुत्र प्रदान कीजिए। महादेव ने तथास्तु कहा। उसे पुत्र प्राप्ति का वर दे दिया और कहा, मेरा अंधक नामक पुत्र मेरे ही समान बलवान है, इसे स्वीकार करो। हिरण्याक्ष ने सदाशिव तथा माँ पार्वती की स्तुति की। वह अंधक को लेकर अपने राज्य में आ गया। प्रचंड पराक्रमी पुत्र प्राप्त कर उसने संपूर्ण पृथ्वी व पाताल लोक को जीत लिया। देवता तथा ऋषि मुनि हिरण्याक्ष के आतंक से व्याकुल हो गए। उन्होंने यज्ञ कर श्रीहरि विष्णु की आराधना की। श्रीहरि विष्णु ने वराह रूप लेकर पाताल में प्रवेश किया। हिरण्याक्ष का वध कर पृथ्वी को बाहर लाया। अंधक का राज्याभिषेक किया। सभी देवताओं ने प्रभु की स्तुति की तथा देवताओं का कार्य कर वराह रूपी भगवान अपने लोक चले गए। एक बार हिरण्याक्ष पुत्र अंधक से उसके भाइयों ने हंसते हुए कहा, अब तुम्हारा राज्य से क्या प्रयोजन है? तुम्हारे पिता हिरण्याक्ष मूर्ख थे, जिन्होंने भगवान शिव की आराधना कर कठिन तप कर तुम्हारे जैसे कुरूप और नेत्रहीन पुत्र को प्राप्त किया। तुम राज पाने योग्य कभी नहीं हो सकते। भाइयों की यह बातें सुनकर अंधक ने स्वयं अपनी बुद्धि से विचार किया तथा उन्हें शांत किया। रात्रि में ही निर्जन वन में तप करने के लिए चला गया। 10,000 वर्ष तक घोर तप किया। रोज अपने शरीर के कुछ भाग को अग्नि में आहुति देने लगा। देवता अत्यंत भयभीत हो आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने ब्रह्मदेव की स्तुति की तथा उन्हें अंधक के पास भेजा। ब्रह्मदेव ने कहा, अंधक मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। अंधक ने कहा, प्रभु मेरे निष्ठुर भाइयों ने मेरा राज्य छीना है, वो मेरे सेवक हो जाएं। मुझे नेत्र प्राप्त हो। मुझे देव, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, मनुष्य, नारायण तथा शिव कोई भी मार ना सके। ब्रह्मदेव ने कहा,
काल से कोई नहीं जीत सकता, बाकी सर्व मनोरथ मैं पूर्ण कर सकता हूँ। तुम्हें तुम्हारा राज्य भी प्राप्त हो जाएगा। अंधक ने कहा, तो प्रभु, जो स्त्री सर्वश्रेष्ठ हो, मुझे उत्पन्न करने वाली स्त्री मुझे माता समान है, जो काया वाचा व मन से प्राप्त होना असंभव है, उस स्त्री को पाने की मैं अगर चाह करूं तब महादेव द्वारा मेरी मृत्यु हो। ब्रह्मदेव ने वरदान दे दिया तथा उससे स्पर्श किया, जिससे वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। वरदान पाकर अंधक निरंकुश हो गया। देवताओं पर आक्रमण कर उन्हें जीत लिया। फिर नागलोक, गंधर्व लोक, पाताल लोक सभी कुछ जीत लिया। त्रैलोक्य उसके वशीभूत हो गए। पाताल लोक, पृथ्वीलोक, स्वर्गलोक में जितनी भी सुंदर स्त्रियां थीं, उनके साथ वो विहार करने लगा। ऐसे अनेक वर्ष बीत गए। एक बार मंदराचल पर्वत पर सेना के साथ जाते हुए रमणीय भूमि देखकर वहां उसे रहने की इच्छा हुई। वहां भव्य नगर निर्माण कर पर्वत शिखर पर उसने सुंदर भवन बनवाया। उसके दुर्योधन और वैधस हस्ती 2 मंत्री थे। उन्होंने उस पर्वत पर एक बार एक अत्यंत सुंदर स्त्री को देखा। तुरंत आकर अंधक को समाचार दिया, महाराज, एक गुफा में ध्यान में मग्न, मस्तक पर चंद्रकोर धारण कर, व्याघ्र चर्म पहने जटाधारी एक मुनि है तथा एक परम सुंदर स्त्री है, जो कि अत्यंत तेजस्वी, कांतिवान तथा तपस्विनी भी है। समीप ही एक वृक्ष के पास एक सुंदर वृषभ भी है, जो स्त्री मुनि की पत्नी है। आप स्वयं चलकर देख लीजिए। अंधक ने कहा, तुम दोनों मेरे मंत्री हो, तुम ही उसे मेरे पास लेकर आओ। उस सुंदर स्त्री का वर्णन सुनकर उसे देखने की, पाने की मेरी असीम इच्छा उत्पन्न हुई है। वो चतुर मंत्री मुनि के पास गए, प्रणाम कर बोले, हिरण्याक्ष पुत्र दैत्यपति अंधक जो त्रैलोक्य के राजा है, उसने आपको बुलाया है। महादेव ने कहा, उसे मुझसे क्या काम है? मैं पर्वत की गुफा में स्थित हो पाशुपत व्रत का आचरण कर रहा हूँ। यह मेरी सहधर्मिणी है। दैत्य राज्य के आमंत्रण का अपमान आपके लिए अच्छा न होगा, उन मंत्रियों ने कहा। महादेव ने कहा, मैं व्रतस्थ हूँ, इस समय मैं नहीं आ सकता। अंधक के मंत्रियों ने लौटकर अंधक को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बताया। वो मुनि आपको तुच्छ समझते हैं। उन्होंने कहा है, मैं नहीं आऊँगा। अंधक क्रोध से तिलमिला उठा, मदिरा पान कर विशाल सेना के साथ गुफा के पास आया। शिवजी के वीर गणों ने मार्ग में रोककर प्रत्युत्तर दिया। उन्होंने अंधक को मारकर भगा दिया। महादेव ने पार्वती से कहा, देखो संसार की कैसी विलक्षणता है कि स्त्री के प्रसंग से कभी कभी स्वजनों तथा अपनों से भी संघर्ष करना पड़ता है। मैं यहाँ पाशुपत व्रत पूर्ण करने आया था, यहाँ दूसरा ही व्रत पूर्ण हो गया। मैं पुनः घोर तप करूँगा। ऐसा कहकर महादेव दूसरे वन में चले गए तथा कठिन व्रत प्रारंभ किया। माँ पार्वती महादेव की प्रतीक्षा में मंदराचल पर्वत पर ही रहीं। सदाशिव के बिना एकाकीपन से माँ दुखी हो गई। वीरक पुत्र उनकी रक्षा करता रहा। वरदान से उन्मत्त हुआ अंधक ने पुनः आक्रमण किया। 505 दिन वो खाना पीना निद्रा सभी का त्याग कर रात दिन वीरक से युद्ध करता रहा। निद्रा का त्याग करने के बाद वीरक का निकलना इतना कठिन हो गया तो उस पर संकट आया। देख माँ ने अपनी सखियों के साथ एकाग्र चित्त होकर ब्रह्मदेव, नारायण सहित इंद्राणी आदि सहित देवताओं का स्मरण किया तो देवताओं की समस्त सेना स्त्री वेश में शीघ्र ही उपस्थित हो गई, क्योंकि अंतःपुर में पुरुषों का प्रवेश वर्जित था। महासंग्राम प्रारंभ हुआ। 1000 वर्ष तक युद्ध चला। महादेव वहां आए। उन्होंने स्त्री सेना के साथ युद्ध करते देख महागौरी का अभिनंदन किया। अंधक के इस कृत्य पर उन्हें बहुत क्रोध हुआ। युद्ध भीषण हुआ। महादेव द्वारा मृत्यु प्राप्त हो दैत्यों को दैत्य गुरु शुक्राचार्य संजीवनी विद्या से जीवित कर रहे थे। शिवगणों ने उन्हें बांधकर महादेव के समक्ष प्रस्तुत किया। महादेव ने उन्हें निगल लिया। दैत्य गुरु शुक्राचार्य को निगल लिया, जिससे दैत्यों का बल क्षीण हो गया।
उधर से बाहर निकलने का बहुत प्रयास किया किंतु असफल रहे। अंततः वीर्य रूप में उधर पंजर से निकलकर लिंग मार्ग द्वारा दैत्य गुरु बाहर आए। महादेव ने कहा, भृगुपुत्र, तुम वीर रूप से बाहर निकले तो आज से तुम्हारा नाम शुक्र होगा। तब से भृगुपुत्र शुक्राचार्य कहलाए। अंधक महादेव के भीषण प्रहार से उन्मत्त हो गया। महादेव ने प्रलय काल के अग्नि जैसा घोर शरीर धारण कर त्रिशूल द्वारा अंधक को विदीर्ण कर दिया। उसके शरीर से रक्त धाराएं बहने लगी, जिससे अनेक दैत्य उत्पन्न हो गए। नारायण ने कराल रूप धारण कर स्त्री रूप में सदाशिव के कान से उत्पन्न हुए रक्त प्राशन कर उत्पन्न दैत्यों को समाप्त किया। सूर्य की किरणों, बर्फ और बारिश के वर्षाव से उसका शरीर जर्जर हो गया, पर उसके प्राण नहीं गए। उसने महादेव के 108 परम मूर्तियों का ध्यान कर उनकी स्तुति की। महादेव ने उसे त्रिशूल से उतार कर कहा, अंधक, तुम्हारे धैर्य और स्तुति से मैं प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। अंधक ने हाथ जोड़कर पूर्व अपराध के लिए क्षमा मांगी तथा कहा, प्रभु, आप और माँ पार्वती का भक्त होकर शांत चित्त से योग मार्ग का आचरण कर आपके गणों के साथ रहने की मेरी बहुत इच्छा है। दैत्य भाव, आसुरी भाव से मैं कभी ना व्यवहार करूं, कभी मेरी इच्छा ना हो, ये वरदान दीजिए। ऐसा कह महादेव तथा माँ पार्वती का ध्यान करने लगा। उसे पूर्व वृत्तांत का स्मरण हो गया। उसके मनोरथ पूर्ण हुए। अपनी माता तथा पिता को प्रणाम कर वो कृतकृत्य हुआ। माँ पार्वती और महादेव के आशीर्वाद से उसने इच्छित वर पाया। गणों का आधिपत्य देकर महादेव ने उसे अपने गणों में शामिल कर दिया। कोई कितना ही बड़ा अपराधी क्यों ना हो, अनन्य भाव से ईश्वर की शरणागति परम कल्याणकारी होती है, जो हमें अक्षय स्थान प्राप्त कराने में सहायक होती है। अंधक का जीवन सफल रहा। इसी प्रकार गजासुर का भी चरित्र शिव महापुराण में है, उसका भी उल्लेख आता है। जब महिषासुर के आतंक से देवता असहाय हो गए, तब देवताओं के हितार्थ माँ आदिशक्ति ने महिषासुर का वध किया तथा वो महिषासुर मर्दिनी कहलाई। महिषासुर के वध का प्रतिशोध लेने के लिए उसके पुत्र गजासुर ने हिमालय पर्वत की एक गुफा में ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने के लिए उग्र तप किया। ब्रह्मदेव ने प्रसन्न होकर वरदान प्राप्त करने को कहा। गजासुर ने कहा, ब्रह्मदेव, काम के अधीन रहने वाली कोई भी स्त्री या पुरुष द्वारा मेरा वध न हो, जिससे अजय होकर महाशक्तिशाली होकर मैं संपत्ति भोग कर सकूं। ब्रह्मदेव ने कहा, तथास्तु, और वो अंतर्धान हो गए। कुछ ही दिनों में गजासुर ने तीनों लोक, देव, असुर, मनुष्य, गंधर्व, गरुड़ सभी लोग जीत लिए तथा तेज हरण कर लिए। सभी को अपने चरणों में गिराया तथा महेंद्र पर्वत पर जाकर विश्राम करने चला गया। कुछ ही दिनों बाद उसकी पाप बुद्धि में विचार आया कि पृथ्वीलोक पर जाकर ब्राह्मणों को पीड़ा देनी चाहिए। वह पृथ्वीलोक पर आया, शास्त्रों का उल्लंघन कर धर्मात्माओं को सताने लगा। एक बार वो काशी नगरी आया। उसी समय गजासुर से पीड़ित देवता भगवान शिव की शरण में आए, उनकी प्रार्थना की। भगवान शिव ने गजासुर पर आक्रमण किया। गजासुर ने कहा, महादेव, मैं आपका भक्त हूँ, यदि आपके द्वारा मेरा वध होता है तो मेरा कल्याण ही होगा। ऐसा कहकर प्रणाम कर भगवान शिव की स्तुति की। सदाशिव ने कहा, तुम्हें क्या चाहिए? वरदान मांगो। गजासुर ने कहा, प्रभु, आपके त्रिशूल द्वारा पवित्र हुई मेरी काया, मेरा देह आप धारण करें। ये सदा सुगंध युक्त, कोमल तथा निर्मल रहे। यदि मेरा देह पुण्यकारक न होता तो आपका सहवास मुझे प्राप्त नहीं होता तथा आज से आपका नाम कृतिवास हो, ये वरदान दीजिए। महादेव ने कहा, इस पवित्र क्षेत्र में तुम्हारा शरीर यानी मुक्तिदायक शिवलिंग होगा, जिसका नाम कृतिवासेश्वर होगा। भगवान शिव ने गजासुर के चर्म को धारण किया और उस दिन काशी में बड़ा उत्सव मनाया गया। सभी देवताओं ने महादेव की स्तुति की। गजासुर की पीड़ा से मुक्त हो सभी देवता अपने अपने धाम को चले गए और यहाँ पर रुद्र संहिता का
पांचवा खंड यानी कि युद्ध खंड समाप्त होता है। केवल रुद्र संहिता में 5 खंड है, 5 खंडों में ये विभाजित है और ये युद्ध खंड यहाँ पर समाप्त होता है। आगे रुद्र संहिता में हम प्रवेश करेंगे, जिसमें भगवान शिव के विविध अवतार हैं। चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। भगवान शिव चिदानंद स्वरूप है, अर्थात जो चित्त में स्थित हो, आत्मानंद की अनुभूति करता है, वो हमेशा ध्यानमग्न है और वही सदाशिव है। लाखों अश्वमेध हो 100 गंगा स्नान, इनसे उत्तम है कहीं शिव चरणों का ध्यान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।